आज के बच्चों को वह ज्ञान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। पहले के समय में बच्चे चारों वेदों, भगवद गीता, रामायण और शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों से जीवन का सच्चा मार्ग सीखते थे। लेकिन आज के बच्चे टीवी, मोबाइल और इंटरनेट पर जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं। असली और झूठे ज्ञान में फर्क करना भूल गए हैं। यही कारण है कि आज समाज में अज्ञान फैलता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने यह कोशिश की है कि आपको कालचक्र क्रिया और कर्ण पिशाचिनी क्रिया के बारे में सरल और सच्चे रूप में बताया जाए, ताकि आप यह समझ सकें कि हमारी प्राचीन विद्या कितनी गहरी और उपयोगी है और क्यों इसे केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। कालचक्र क्रिया का अर्थ होता है समय के चक्र को पहचानना, समझना और उसके प्रभाव से ऊपर उठना। यह कोई साधारण योग नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना है जो हमें यह सिखाती है कि समय बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर बहता है। यह वह ज्ञान है जो व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि जीवन का हर पल एक सीख है और जब हम उसे समझ लेते हैं तो हम समय के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों ही समय के प्रवाह में बंधे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे लिए नया समय आरंभ होता है और जब मृत्यु आती है तब एक नया चक्र शुरू होता है। कालचक्र क्रिया का मूल सिद्धांत यही है कि साधक समय की गति को समझे और उससे एक हो जाए। जब मनुष्य अपने भीतर इस चक्र का अनुभव करता है तो वह शांत, स्थिर और जागरूक हो जाता है। कालचक्र शब्द दो भागों से बना है, काल यानी समय और चक्र यानी घूमता हुआ पहिया। यह संसार उसी चक्र पर चलता है। सूरज का उगना और डूबना, चंद्रमा का घटना बढ़ना, ऋतुओं का बदलना, जीवन और मृत्यु, ये सब उसी काल चक्र के हिस्से हैं। जिस दिन इंसान इस चक्र को समझ लेता है उसी दिन उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कालचक्र तंत्र नाम से इस ज्ञान को राजा सुचंद्र को दिया था। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है वह समय से आगे निकल सकता है। योग की दृष्टि से यह साधना प्राणों, मन और चेतना को एक दिशा में लाने की प्रक्रिया है। जब प्राण स्थिर होते हैं तो मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही कालचक्र क्रिया का लक्ष्य है। इस साधना में सबसे पहले श्वास पर ध्यान दिया जाता है। साधक अपनी सांस को गहराई से महसूस करता है। यह देखता है कि हर श्वास एक लहर की तरह आती और जाती है। यही लहर समय की धारा है। जब ध्यान गहराता है तो साधक उस जगह पहुंचता है जहां समय रुक सा जाता है। वहां न भूत है न भविष्य, केवल वर्तमान का अनुभव होता है। इसी को कालातीत अवस्था कहा गया है। प्राचीन संतों का मानना था कि ब्रह्मांड गोलाकार गति में चलता है और हमारे भीतर भी ऐसी ही गति चलती रहती है। जब यह गति असंतुलित होती है तो जीवन में तनाव और भ्रम आता है। कालचक्र क्रिया इस गति को संतुलित करने का तरीका सिखाती है। इस साधना को करने वाले धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और प्राणों पर नियंत्रण पाने लगते हैं। भगवान बुद्ध, गुरु पद्मसंभव, लामा अतीश और भारतीय नाथ योगियों जैसे मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ ने इस विधि को अपनाया और बताया कि समय का ज्ञान ही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। आधुनिक युग में परमहंस योगानंद ने भी ध्यान के माध्यम से बताया कि जब इंसान भीतर की चेतना को स्थिर कर लेता है तो वह समय और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ जाता है। इस क्रिया के अभ्यास में साधक पहले श्वास को संतुलित करता है, फिर वह ध्यान को भौहों के बीच या सिर के शीर्ष पर केंद्रित करता है। जब ध्यान गहराता है तो भीतर एक हल्का कंपन महसूस होता है। यही कालचक्र की गति है। धीरे धीरे यह कंपन स्थिर हो जाता है और साधक शून्य जैसी अवस्था में पहुंच जाता है। उस समय उसे यह अनुभव होता है कि समय थम गया है, केवल चेतना ही बची है। कहा जाता है कि कालचक्र क्रिया करने से मन स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं और व्यक्ति के भीतर असीम ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह साधना तनाव, भय और मृत्यु के डर को मिटा देती है। जो व्यक्ति समय से नहीं डरता वह जीवन के हर पल को सहजता से जीता है। इस साधना से जुड़ा एक पवित्र मंत्र भी है, परंतु मैं आपको यह मंत्र नहीं दे सकता क्योंकि इन मंत्रों का जप बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु की दीक्षा के इनका उच्चारण करता है तो उसे मानसिक, आध्यात्मिक
या शारीरिक हानि तक हो सकती है। इसलिए इन मंत्रों का प्रयोग केवल गुरु की आज्ञा और सुरक्षा में ही किया जाना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी क्रिया का अर्थ होता है वह साधना जिसमें कान के पास अदृश्य ऊर्जा रूप में ज्ञान की देवी प्रकट होती है और साधक को सीधे संवाद के रूप में उत्तर देती है। यह क्रिया मन, वाणी और श्रवण इन तीनों की शुद्धि पर आधारित होती है। यह साधना केवल उन लोगों के लिए है जो भ्रम, भय और मोह से ऊपर उठ चुके हों। पुराणों में लिखा गया है कि इस क्रिया की उत्पत्ति स्वयं महादेव भगवान शिव से हुई थी। कहते हैं कि एक समय पार्वती ने शिव से पूछा कि संसार के लोगों को सही मार्ग कैसे दिखाया जाए, क्योंकि सब लोग असत्य और माया में फंस रहे हैं। तब शिव ने कहा कि एक ऐसी शक्ति है जो साधक के कानों में सत्य का स्वर फूंक सकती है। वही शक्ति कर्ण पिशाचिनी कहलाती है। इस क्रिया के माध्यम से साधक ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों, नाद को सुनता है। धीरे धीरे उसे अपने भीतर से दिव्य वाणी सुनाई देने लगती है जो उसे सही दिशा दिखाती है। कर्ण पिशाचिनी क्रिया में साधक को पहले अपने श्रवणेंद्रिय कान को शुद्ध करना होता है। इसका अर्थ है कि वह झूठ, गपशप, निंदा और कठोर शब्दों से दूर रहे। जब मन शांत हो जाता है तब साधक नाद को सुनने के लिए तैयार होता है। नाद कोई सामान्य ध्वनि नहीं बल्कि सूक्ष्म शक्ति का कंपन होता है जिसे केवल साधना से ही सुना जा सकता है। यही नाद धीरे धीरे देवी के रूप में प्रकट होती है जिसे पिशाचिनी कहा गया है, यानी वह शक्ति जो अज्ञान के अंधकार को चीर देती है। यह क्रिया बिना गुरु के नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से इस साधना को करता है तो उसे मानसिक भ्रम, भय या अनियंत्रित विचारों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है तो साधक के भीतर दबे हुए विचार और संस्कार भी सतह पर आते हैं। गुरु का कार्य होता है साधक के भीतर की ऊर्जा को संतुलित रखना। गुरु उस शक्ति को दिशा देते हैं ताकि वह साधक को डराने के बजाय उसे ऊंचा उठाए। कई प्राचीन योगियों और तांत्रिकों ने इस क्रिया को किया था। माना जाता है कि गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और तिब्बत के कुछ सिद्ध योगी इस विद्या के ज्ञाता थे। कुछ परंपराओं में यह कहा गया है कि आदि शंकराचार्य के कुछ शिष्यों ने भी इस साधना के माध्यम से रहस्यमय ज्ञान प्राप्त किया था। यह साधना किसी भूत प्रेत की नहीं बल्कि देवी की सूक्ष्म उपस्थिति की अनुभूति है जो साधक के कानों में ब्रह्म ज्ञान फूंकती है। इस साधना से जुड़ा एक पवित्र मंत्र भी है, परंतु मैं आपको यह मंत्र नहीं दे सकता क्योंकि इन मंत्रों का जप बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु की दीक्षा के इनका उच्चारण करता है तो उसे मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक हानि तक हो सकती है। इसलिए इन मंत्रों का प्रयोग केवल गुरु की आज्ञा और सुरक्षा में ही किया जाना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी क्रिया करने से पहले साधक को 7 दिन का ब्रह्मचर्य, 7 दिन का सत्य पालन और 7 दिन का मौन रखने का संकल्प लेना पड़ता है। इन दिनों में उसे केवल सात्विक भोजन, जल और ध्यान का अभ्यास करना होता है। यह साधना सामान्य योग नहीं है बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है और केवल श्रवण बचता है। जब साधक इस क्रिया में गहराई तक पहुंचता है तब उसे अपने भीतर से ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो सामान्य कानों को सुनाई नहीं देती, जैसे शंखनाद, घंटानाद, वीणानाद या ओम की ध्वनि। यह ब्रह्मांड की जीवंत ध्वनियां होती हैं। इन्हीं ध्वनियों से साधक के भीतर जागरण होता है और धीरे धीरे उसे सत्य के स्वर सुनाई देने लगते हैं। यह क्रिया साधक को बाहरी आवाजों से मुक्त करती है। जो पहले दुनिया की बातों में उलझा रहता था, अब वही व्यक्ति भीतर की शांति में जीने लगता है। उसे भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में कहती है कि क्या सही है और क्या नहीं। यही कर्ण पिशाचिनी का असली स्वरूप है। कई महापुरुषों ने कहा है कि इस क्रिया को करने वाला साधक धीरे धीरे अद्वैत चेतना तक पहुंच सकता है, क्योंकि जब भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगता है तब बाहरी ग्रंथों की आवश्यकता नहीं रहती। स्वयं परमात्मा भीतर से बोलने लगते हैं। यही कारण है कि इस क्रिया को गुप्त रखा गया, ताकि कोई व्यक्ति
बिना तैयारी के इसे न करें। अगर आपको भी यह मंत्र चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आपको वह मंत्र दूंगा।